हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड 4 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें जाकर देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में है, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डी पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन फिगर फर्स्ट एंड एडी इन फिगर सेकंड। देखिए आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, आपका फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड अभी अगले पेज देखेंगे आप लोग। तो इसमें आपको दिया गया है डी पैरेलल टू बीसी। इसका मतलब ये जो लाइन डी है वो बीसी के पैरेलल है। तो आपको पहले फिगर में ईसी निकालना है। तो आपने थेल्स थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है और दो साइड को वो कट कर रहा है और थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो जो दो साइड को कट कर रहा है उनको सेम रेशियो पे कट करता है। इसका मतलब हम लोग इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, और आपको दिया गया है डी पैरेलल टू बी सी। तो देखिए इसमें हमें क्या मिलेगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। यहां लिख देंगे बाई थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम की वजह से स्टेटमेंट में लिख पाए हैं। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास है 1.5, बी डी की वैल्यू है 3, ए हमको दे रखा है 1 और ई सी की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ई सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ई सी इक्वल हो जाएगा 3/1.5, तो हो जाएगा 30/15। इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 2। तो EC जो आएगा आपके पास आएगा 2 सेंटीमीटर। फिगर फर्स्ट में EC की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर आ गई है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें आपको AD की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें भी थेल्स थ्योरम लग सकता है, क्योंकि दे रखा हुआ है D पैरेलल टू BC है। देखिए अगर आपके पास ट्रायंगल में कोई लाइन जो है वो किसी साइड के पैरेलल है, तो उसमें हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी। तो बाई थेल्स थ्योरम में क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। रीजन लिख दीजिए, बाई थेल्स थ्योरम। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। ए डी की वैल्यू आपको निकालनी है, बी डी आपको जो है दे रखा है 7.2 इक्वल ए की वैल्यू दे रखी है 1.8 और जो ई सी दे रखा है वो दे रखा है 5.4। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ए डी इक्वल कितना हो जाएगा, 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन 5.4। देखिए इसको कट करते हैं। तो देखिए 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, यहाँ पे आपके पास आएगा 3 और इसको इससे काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो AD की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो फिगर सेकंड में जो है AD की वैल्यू जो होगी वो 2.4 सेंटीमीटर आ गई है। आई क्वेश्चन में सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में दे रखा हुआ है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चंस में, आपको कंडीशन दे रखी है और आपको देख के बताना है कि इसमें EF पैरेलल टू QR होगा कि नहीं होगा। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। इसमें दे रखा है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल PQR बना लेते हैं। ये आपके पास ट्रायंगल PQR हो गया, PQR। इसमें दे रखा है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। PQ पर कोई पॉइंट E है और PR पर कोई पॉइंट F है। इसको अगर मिला दिया जाए, इसी की बात हो रही है, आपको दिखाना है EF पैरेलल टू QR होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है, PE आपको दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर और PF आपको दे रखा है 3.6 और FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ये सभी सेंटीमीटर में दे रखा है। आपको अगर ये कंडीशन दे रखी हुई है, आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो आपको बताना है कि EF पैरेलल टू QR होगा कि नहीं होगा। इसके लिए आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आपको आता है तो आपका काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, उसमें दे रखा हुआ है अगर ये जो लाइन EF है
ये जो पी क्यू और पी आर को कट कर रही है पीई और ई क्यू रेशियो पे और पी एफ और एफ आर रेशियो पे। अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो हम लोग कह देंगे कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा। यही तो कन्वर्स थ्योरम का स्टेटमेंट था। तो अगर हमारे पास क्या मिल जाए, हमारे पास पीई अपॉन क्यू ई इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर मिल जाए तो हम लोग कह देंगे कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चेक कैसे करेंगे, तो ये इसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं पी ई अपॉन क्यू ई की। तो पी अपॉन क्यू क्या हो जाएगा 3.9 अपॉन 3। इसको कट करिए, हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपको वैल्यू आएगी 1.3। अब आप निकाल लीजिए पी एफ अपॉन एफ आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी एफ की वैल्यू है 3.6 और एफ आर की वैल्यू है 2.4। इसको कट करिए, ये आएगा 3 1 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। तो ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसकी वैल्यू आएगी 1.5। देखिए दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो हम लोग लिख देंगे सो पीई अपॉन क्यू ई डज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा। तो इधर लिख लेते हैं सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो आपको हर क्वेश्चन में ये कंडीशन देखनी होगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी आप कहेंगे कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें फिगर बना लेते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल जो है वो पी क्यू आर है, पी क्यू आर। इसमें भी आप ई एफ बना लेते हैं, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ। देखिए इसमें दे रखा है पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो पी आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। क्यू ई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। पी एफ आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। आर एफ आपका दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो चलिए इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की जैसे ही। तो हमें चाहिए क्या होगा, हमें चाहिए होगा पी ई अपॉन ई क्यू। क्या निकल के आएगा 4 अपॉन 4.5। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो देखिए ऊपर 0 बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा 40 अपॉन 45। इसको कट करें तो हो जाएगा 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45, तो हो जाएगा 8 अपॉन 9। आगे चेक करते हैं तो ये हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर निकाल लेते हैं। देखिए ये भी आपका आ जाएगा 8 अपॉन 9। देखिए पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम लोग लिख देंगे सो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। तो अगर दोनों के रेशियो इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा। तो लिख देते हैं देन ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो क्यों हो रहा है इसका रीजन लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स का ये स्टेटमेंट है, उसकी वजह से ये ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो रहा है। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। आइए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R एंड ई एफ हो गया ये ई एफ। तो देखिए इसमें हमको दे रखा है PQ इस बार दे रखा है 1.28। तो ये जो पूरा है ये दे रखा है 1.28 PQ, ठीक है। और PR दे रखा है आपको 2.56। PE दे रखा है 0.18 और PF दे रखा है 0.36। देखिए इस फिगर में PQ एंड PR साइड दे रखी हुई है, तो इसको देखकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके पहले जो हम लोग चेक कर रहे थे उसी हिसाब से इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या चेक कर रहे थे, PE अपॉन QE। तो इसमें भी हम लोग वही चेक करने वाले हैं। तो P की वैल्यू कितनी है 0.18 और QE की वैल्यू निकाल लेते हैं। QE कैसे निकल के आएगा, अगर हम लोग PQ में से P को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो हमारा Q मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है 1.28 माइनस 0.18, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.18, ऊपर तो वही रहने वाला है, नीचे को सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो ये 8 8 क्या हो गया 0 हो गया,
2 में गया 1 तो 1 बचेगा और ये हो जाएगा 1.10। तो देखिए डेसिमल दोनों का हट जाएगा तो हो जाएगा 18/110। इसको हम लोग 2 से कट कर सकते हैं, हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 9/55। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही PF/FR निकाल लेते हैं। तो PF की वैल्यू है 0.36 और FR की वैल्यू कैसे निकलेगी, PR में से अगर हम लोग PF को सब्ट्रैक्ट करा दें तो हमारी FR की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब ये है 2.56 माइनस 0.36। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.36 अपॉन, इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे हो जाएगा 660, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2.20। देखिए दोनों के डेसिमल हट जाएंगे, हो जाएगा 36/220। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0। अभी भी देखिए कैंसिल आउट हो सकता है, हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। इसकी वैल्यू आएगी 9/55। देखिए PE/QE एंड PF/FR की वैल्यू सेम आ रही है तो हम लोग लिख देंगे सो PE/QE इक्वल PF/FR। तो हम लोग कह सकते हैं देन इसमें भी जो EF होगा वो पैरेलल टू क्या होगा, QR होगा। क्यों होगा, रीजन लिख देते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम कन्वर्स की वजह से ये चीज हो रही है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको एक फिगर दे रखा है और कुछ कंडीशन दे रखी है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं और फिगर में समझ भी लेते हैं। इसमें दिया गया है इफ LM पैरेलल टू CB। देखिए LM आपको दे रखा है, LM पैरेलल टू CB, LM CB के पैरेलल है और ऐसे ही LN जो है वो CD के पैरेलल। ये दो कंडीशन आपको दे रखी हैं तो आपको प्रूव करना है AM/AB इक्वल AN/AD। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो चीज़ आपको गिवन दे रखी है इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा हुआ है LM पैरेलल CB और दे रखा है LN पैरेलल CD। ये दोनों चीज़ें आपको क्या दे रखी हैं, गिवन दे रखी हैं। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव AM/AB इक्वल AN/AD। चलिए इसका प्रूफ इधर देख लेते हैं। प्रूफ हम लोग इसमें एक एक ट्रायंगल्स को देखेंगे और देखते हैं इसमें क्या लग सकता है। तो अगर आप ध्यान से ट्रायंगल ABC देख रहे हैं तो इसमें दे रखा हुआ है LM पैरेलल टू BC। आपने एक साइड जो है थर्ड साइड के पैरेलल देखी, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं इसमें थेल्स थ्योरम लगाई जा सकती है। तो इन ट्रायंगल ABC आपको दे क्या रखा हुआ है, LM पैरेलल टू CB। ये चीज आपको क्या है, गिवन है। इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या मिल सकता है, इसको लिख लेते हैं। ये मिल जाएगा AM/BM इक्वल AL/CL। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। रीजन बाई थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट की वजह से हमें मिला है AM/BM इक्वल AL/CL। सिमिलरली यही काम हम लोग ट्रायंगल ADC में भी तो कर सकते हैं। तो इधर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ACD। इसमें हम लोग क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है LN पैरेलल टू CD। ये चीज आपको गिवन थी तो इसमें भी हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। हमें मिलेगा क्या, AN/DN इक्वल AL/CL। इसको लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। रीजन इसमें भी वही रहेगा, बाई थेल्स थ्योरम। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका आरएचएस जो है इक्वल आ रहा है। देखिए AL/CL इसमें भी है और AL/CL इसमें भी है। तो हम लोग बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड की मदद से क्या लिख सकते हैं, तो उसको लिख देते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें मिलेगा क्या, हमको मिल जाएगा AM/BM इक्वल AN/DN। देखिए हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था AM/AB। हमको चाहिए AM और
पूरा फुल ए बी, ठीक है। ऐसे हमको चाहिए ए एन और इधर का पूरा ए डी चाहिए। हमको मिला क्या है, हमको मिला है ए एम अपॉन बी एम और ए एन अपॉन डी एन मिला है। तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग दोनों तरफ इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और दोनों तरफ में एडिंग 1 कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग इसको पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा बी एम अपॉन ए एम इक्वल डी एन अपॉन ए एन। तो चलिए दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड करा देते हैं। तो अगले पेज देख लेते हैं इसको, तो इसको हम लिख लेते हैं एडिंग 1 बोथ साइड। तो मिलेगा क्या, मिलेगा बी एम अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल, ये मिलेगा डी एन अपॉन ए एन प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बी एम प्लस ए एम अपॉन ए एम इक्वल, ऐसे ही हो जाएगा डी एन प्लस ए एन अपॉन ए एन। देखिए फिगर में बी एम और अगर ए एम को ऐड कर दें, देखिए हमारे पास ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए एम इक्वल, ऐसी डी एन और ए एन को ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा ए डी अपॉन ए एन। तो चलिए इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। जो भी ऑपरेशन कराएगा वो दोनों तरफ कराएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए इसमें हम लोगों ने इसका रेशियो कर दिया तो हमें आंसर मिल गया ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।